इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती प्रमोद जैन धर्मपत्नी श्री राजकुमार जैन, पुत्र अनुज जैन दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन धर्मपत्नी श्री ऋषभ जैन, पुत्र सिद्धार्थ जैन अरिहंत जैन ऑस्ट्रेलिया, श्रीमती नुपुर जैन धर्मपत्नी श्री कार्तिक रमन, पुत्री मायरा गुड़गांव। सोहनलाल सरोज देवी सेठी, आशीष निशा सेठी, रियान सेठी, अभय, सारिका, अतिशय लोहाड़िया, पारस, मोनिका काला, नायशा, जोरहाट, असम। श्री प्रकाश चंद, श्रीमती पद्मा सेठी भोपाल मध्य प्रदेश, श्री सुरेश, श्रीमती कमला चांदीवाल जलगांव। डॉक्टर तेज कुमार सौगानी जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी डॉक्टर अचला सौगानी सुपुत्री महिमा सौगानी, श्रीमती मोनिका जैन धर्मपत्नी सुपार्श्व जैन, श्रीमती प्रियंका जैन धर्मपत्नी अमित जैन, पार्णिका पार्श्वी देशना, बड़े भ्राता श्री माणक चंद एवं सौगानी परिवार, 8 अंबिका कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर। श्रीमती अनंतमती जैन धर्मपत्नी श्री अशोक कुमार जैन, पुत्र गौरव जैन, वैभव जैन, पुत्र वधू स्वाति जैन, सुपौत्री प्रत्युषी जैन, नेहरू नगर, गाजियाबाद। सुशीला बंडी की पुण्यतिथि की स्मृति में प्रवीण चंद बंडी, सूर्यकांता बंडी, सुरेश बंडी, उषा बंडी, प्रमिला पाडलिया, मंजुला शाह, बसंतमाला दोषी, मंगला गुलाटी। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। दाहीबेन कस्तूरचंद शाह, कडियादरा, श्वेताबेन प्रकाश भाई हर्षी, जैनम, बोरीवली, मुंबई। श्री श्रेयांश कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, कानपुर, विपुल जैन, आराधना जैन, पारुल जैन, गुड़गांव, अतुल जैन, पूर्णिमा जैन, सुचित जैन, आर्यन जैन, नोएडा। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। निशांत आर शाह, आरती एन शाह, अनन्या एन शाह, वीर एन शाह, कैटरपिलर साइंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन्द्र अठविह कम मुके, 8 गुण ढे अणोव में सिद्धे, 8म पूर्ण विनिविठे, निठिक जेय वंदिमो निचम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आज चारित्र की चर्चा होगी। चारित्र कितने प्रकार का है और वास्तव में निश्चय चारित्र क्या है और व्यवहार चारित्र क्या है। गाथा नंबर 20 पृष्ठ 20 देखिए। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्तीर्णे दिठो, मोह खोह विहीनो, परिणामो अपणो समो। चारित्रम, चारित्र ही, खलु माने निश्चय से, धर्म है, निश्चय से चारित्र ही धर्म है। और जो धर्म है वह समो, समता, इसको कहा गया है। चारित्र की परिभाषा क्या है? समता रूप परिणाम। फिर देखें, निश्चय से चारित्र ही धर्म है और जो धर्म है वह समो, समता रूप परिणाम को कहा गया है। समता रूप परिणाम कैसा है? मोह खोह विहीनो, मोह और क्षोभ से विहीनो माने रहित है। ऐसा वह परिणाम आत्मा का है और समो उसे समता कहते हैं। अर्थात फिर देखें एक बार, मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है उसको समता कहा गया है। पंडित जी, धर्म क्या है? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक ज्ञान ये बताता है मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है। सम्यक दर्शन अर्थात उस मोक्ष प्राप्ति के उपाय पर हमारा पक्का श्रद्धान होना। सर्वज्ञ ने कहा है ये सच्चा मार्ग है, ये सच्चा मार्ग है। हाँ, इसका नाम क्या है? श्रद्धान।
लेकिन श्रद्धान और ज्ञान हुआ, लेकिन अभी यहाँ धर्म नहीं हुआ। धर्म किसे कहते हैं? आचरण को। और वो आचरण कैसा होना चाहिए? ना उसमें मोह हो, ना उसमें क्षोभ हो। वह आचरण, उस आचरण को क्या कहते हैं? समो, समता। वह समता ही धर्म है। देखिए कितना अच्छा कह रहे हैं। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। सम्यक ज्ञान धर्म नहीं। सम्यक ज्ञान से आपको मालूम पड़ा क्या चीज़ कैसी है, आचरण नहीं, धर्म नहीं। सम्यक दर्शन से आपने उस ज्ञान पर श्रद्धा बनाई, वो भी अभी धर्म नहीं। जब आपने उसके अनुसार आचरण शुरू कर दिया तब हम कहेंगे चारित्रम खलु धम्मो, निश्चय से चारित्र ही धर्म है। अर्थात क्या बात बनी? धर्म क्या है? जैसा आगम में लिखा है उस अनुसार मोक्ष प्राप्ति के उपाय को जानकर, श्रद्धान कर आचरण करना, उसका नाम धर्म है। अगर आचरण हो और श्रद्धा नहीं हो तो धर्म नहीं, वो कार्यकारी नहीं। कहते हैं पूजा आप कितनी ही करें और आप श्रद्धान नहीं है आपको भगवान पे, आपकी पूजा का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए यहाँ आचार्य ने कहा धर्म क्या है? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहित जो मोक्ष प्राप्ति का आचरण है, चारित्र है, उसका नाम धर्म है। पंडित जी, चारित्र में और समता में क्या अंतर है? अर्थात समता ही चारित्र है। समता का मतलब कैसी भी अवस्था, कैसी ही व्यवस्था, सब में हर्ष विषाद रहित सामान्य परिणाम रहना, यही तो आचरण है। और आचरण क्या है? सम्यक ज्ञान हो जाए और श्रद्धान हो जाए, और यदि हर्ष विषाद का काम नहीं हो, राग द्वेष का काम नहीं हो, इसी का नाम समता है। और समता ही चारित्र है। गाथा में क्या लिखा कुंद महाराज ने? चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है और वह धर्म समता को कहा गया है। इसलिए समता और चारित्र दोनों पर्यायवाची हैं। पंडित जी, जरा समता परिणाम के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा। जरा गाथा को देखो ना। मोह खोह विहीणो, मोह माने मोह, मोह माने दर्शन मोहनी, और खोह माने क्षोभ, क्षोभ माने चारित्र मोहनी। अर्थात धर्म क्या है? मिथ्या दर्शन मोहनी से रहित, अर्थात मिथ्यात्व से रहित। और क्षोभ माने चारित्र मोहनी से रहित, अर्थात कषाय से रहित। मिथ्यात्व और कषाय से रहित जो आत्मा का परिणाम है उसका नाम समो, समता अर्थात चारित्र है। मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला आप मोह माने मिथ्यात्व और कषाय से दूर होकर जो आत्मा का परिणाम है उसका नाम चारित्र है, और उसे कहते हैं समता। अच्छे में अच्छा जब मालूम पड़ता है, बुरे में बुरा जब अनुभव में आता है, तदनुसार हमारे परिणाम होते हैं, ये चारित्र मोहनी का कार्य है। और अच्छे बुरे रूप जो आत्मा परिणमन करती है वह अभी मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि के परिणाम समता रूप होते हैं। पुत्र उत्पन्न हो जाए तो भी पुत्र का भाग्य, और उत्पन्न होने के 10 दिन बाद मरण कर जाए तो भी पुत्र का भाग्य। न उत्पन्न होने में हर्ष, न मरण या वियोग में दुख। मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है उसे कहते हैं समता, और समता ही चारित्र है। और ये जो परिणाम है मोह और क्षोभ से रहित, वास्तव में ये ही धर्म है। समंत भद्र महाराज ने रत्कर्ण श्रावकाचार्य में धर्म की क्या परिभाषा बताई? देशयामि समीचीनम धर्मम, मैं समीचीन धर्म को कहता हूँ। क्या है वो? कर्म निवर्हणम, जो कर्मों को दूर करने वाला है। क्या करता है धर्म?
संसार दुखतः सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे, जो सत्वान माने जीवों को संसार के दुख से छुड़ाकर उत्तम सुख माने मोक्ष में धरता है, उसे कहते हैं धर्म। तो धर्म है क्या? सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसका नाम धर्म है। और अगर चारित्र है तो फिर अच्छे और बुरे में समता परिणाम रखना ही तो चारित्र है। इसलिए संसार से छुड़ाकर मोक्ष पहुंचाने का कार्य कौन करता है? चारित्र करता है। इसलिए चारित्र माने परिणामों में समता, और समता माने दर्शन और चारित्र मोहनी से रहित या मिथ्यात्व कषाय से रहित आत्मा के परिणाम। पंडित जी, क्या निश्चय चारित्र को हम शुद्धोपयोग कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ध्यान से सुनना। निश्चय चारित्र कहो, अभेद रत्नत्रय कहो, परम समाधि कहो, निर्विकल्प समाधि कहो, वीतराग चारित्र कहो, शुद्ध आत्मानुभूति कहो, ये सब पर्यायवाची हैं। शुद्धोपयोग और ये सब एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं। निश्चय सम्यक चारित्र कब होता है? जब तक शुभोपयोग में है, व्यवहार सम्यक चारित्र है। और जहाँ शुद्धोपयोग में आए वह चारित्र अपने आप निश्चय सम्यक चारित्र बन जाता है। उसी का नाम तो परम समाधि है, उसी का नाम निर्विकल्प समाधि है, वह ही अभेद रत्नत्रय है, वह ही शुद्धात्मानुभूति है। जब आत्मा आत्मा में रमण करके सुख का अनुभव करता है, उसका नाम है परम समाधि या शुद्धात्मानुभूति। इसलिए एक ही शब्द हैं ये सब। पंडित जी, क्या निश्चय चारित्र और स्वरूपाचरण चारित्र दोनों एक ही हैं? यद्यपि स्वरूपाचरण चारित्र का किसी भी आचार्य ने किसी भी शास्त्र में वर्णन नहीं किया, इसलिए इस शब्द की व्याख्या आगम के अनुसार तो कुछ बनती नहीं। अब हम शब्दों के अनुसार देखें। स्वरूप आचरण चारित्र, आत्मा का वह परिणमन जो स्वरूप में आचरण करते समय होता है। अर्थात आत्मा जब अपने स्वरूप में रमण करती है, उस समय जो उसका आचरण या परिणाम है वो कहलाते हैं स्वरूपाचरण चारित्र। अगर इस दृष्टि से हम देखें तो वीतराग चारित्र या निश्चय सम्यक चारित्र और स्वरूपाचरण चारित्र एक ही है। निश्चय सम्यक चारित्र कहाँ होता है? सप्तम गुणस्थान वीतरागी मुनि महाराजों के शुद्धोपयोग की अवस्था में, और 7 से 12 तक होता है। स्वरूपाचरण चारित्र कहाँ होता है? ये भी 7 से 12 होता है। स्वरूप में आचरण कहाँ होता है? शुद्धोपयोग में। तो स्वरूपाचरण चारित्र या गुणस्थान 7 से 12। स्वरूप में आचरण करने वाले मुनि महाराजों के, अर्थात शुभ से हटे, शुद्ध में आए, कषाय रहित परिणाम हुए और आत्मा आत्मा में लीन हुई, उसका नाम स्वरूपाचरण चारित्र कह लो, या आगम की भाषा में निश्चय चारित्र या अभेद रत्नत्रय कह सकते हो। पंडित जी, कुछ लोग अनंतानुबंधी कषाय के अभाव से स्वरूपाचरण चारित्र मानते हैं, वह कैसे घटित होगा? जो बात सत्य नहीं है, रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, वो घटित कैसे होगी? हो ही नहीं पाएगी। और जो लोग ऐसा बोलते हैं वो भी घटित नहीं कर पाते। बोल देते हैं, जब उनसे चर्चा करो चुप हो जाते हैं। हमने एक सज्जन से पूछा, आप अनंतानुबंधी के अभाव से स्वरूपाचरण मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। हमने कहा अच्छा बताओ, तीसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी है या नहीं? कि तीसरे गुणस्थान में तो नहीं है अनंतानुबंधी। तो तीसरे गुणस्थान में जहाँ सम्यक दर्शन भी नहीं है, वहाँ स्वरूपाचरण चारित्र माना जाएगा क्या? अब वो हमारा मुंह देखने लगे कि यहाँ तो हम अटक गए भैया। हमने फिर उनसे पूछा, अच्छा सुनो, अनंतानुबंधी की विसंयोजना वाला मिथ्यात्व में आया, पहला गुणस्थान हो गया, एक आवली तक अभी अनंतानुबंधी का उदय नहीं है,
और पहले गुणस्थान में है, तो क्या एक आवली में अनंतानुबंधी के अभाव दशा में क्या स्वरूपाचरण चारित्र मानोगे? अब बेचारे नीचे देखने लगे, क्या उत्तर दें। जो नारकी नीचे काटामारी करने में लगे हैं, मान लो सम्यक दृष्टि हैं और उनके अनंतानुबंधी का अभाव चल रहा है अभी, क्या उनके मारा काटी करते समय भी स्वरूपाचरण चारित्र मानोगे? अनंतानुबंधी के अभाव से मानते हो ना, तो क्या आपत्ति है? उनसे जवाब नहीं बनेगा भी कैसे? जो आगम की दृष्टि नहीं, वो नहीं बन सकती। ये मान्यता बिल्कुल ठीक नहीं है। अनंतानुबंधी के अभाव से कोई चारित्र नहीं होता। टोडरमल जी ने स्पष्ट मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, अनंतानुबंधी के जाए से चारित्र में कछु विशुद्धि तो आए है, परंतु ऐसी विशुद्धि ना होए जो चारित्र नाम पावे। चौथे गुणस्थान तक तो चारित्र का नामो निशान ही नहीं है। जब वो नामो निशान नहीं है, तब चतुर्थ गुणस्थान में स्वरूपाचरण मानना और फिर तीसरे में भी मानना और फिर पहले में भी मानना, ये किसी दशा में उचित नहीं। अतः उनका कहना ठीक नहीं, आगम सम्मत नहीं है। अब देखते हैं मोह क्या है, मोह के चिन्ह क्या हैं। अठे अजधा गहनम करुणा भावो यमनुयतिरीयेषु विषयेषु यपसंगो मोहस्येदानि लिंगाणि। शिष्य ने पूछा, महाराज ये मोह है, इसकी पहचान कैसे करें, इसके चिन्ह क्या हैं? कुंद महाराज ने ये एक गाथा लिखी। अट्ठे पदार्थ का अजधा अयथार्थ गहनम ग्रहण होना। यथार्थ माने जैसा का तैसा, अयथार्थ माने जैसा नहीं है वैसा, अर्थात विपरीत, अर्थात गलत। अट्ठे पदार्थ का अयथार्थ ग्रहण होना। दूसरा, करुणा का अभाव होना। करुणा भावो, संधि विच्छेद किया, करुणा अभावो, करुणा का अभाव होना। किन में? मनुव मनुष्यों में और तिर्येषु त्रियंशों में। नारकी और देवों में तो करुणा का कोई प्रश्न ही नहीं है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम करुणा कर सकते हैं मनुष्य और त्रियंशों में। इसलिए मनुव माने मनुष्य और त्रियंशों में करुणा का भाव होना। और विषयेषु या पसंगो, और विषयेषु पांच इंद्रियों के विषयों में अपसंगो आसक्ति होना। मोहस्स एदानी, एदानी माने ये, मोहस्स माने मोह के चिन्ह हैं। मोह के चिन्ह कहाँ हैं? मोह रूप परिणति हो रही है, कैसे मालूम पड़ेगा? उसमें ये लक्षण देखने हैं। इन्होंने यहाँ 3 लक्षण बताए। अगर ये 3 बातें हैं, व्यक्ति मोही है। देखें, पहला, पदार्थ का, अट्ठे माने अर्थे, अर्थे माने पदार्थ का अयथार्थ ग्रहण। पदार्थ जैसा है वैसा नहीं, पदार्थों का विपरीत श्रद्धान होना। और मनुष्य और त्रियंशों में करुणा का अभाव होना, दया का अभाव। तीसरा, विषयेषु पंचेंद्रियों के विषयों में अपसंगो आसक्ति, रुचि, झुकाव होना। एदानी, ये मोहस मोह के लिंगाणी चिन्ह हैं। ये मोह के चिन्ह हैं। अगर ये हैं, समझना ये जीव मोह का मारा हुआ है। पंडित जी, पदार्थ का विपरीत ग्रहण मोह का चिन्ह क्यों है? पदार्थों का जैसा का तैसा ग्रहण करना सम्यक तो है, और पदार्थों का विपरीत ग्रहण करना मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व माने दर्शन मोहनी। तो ये मोह का चिन्ह हुआ कि नहीं हुआ? क्या लिखा है? अट्ठे पदार्थों में अजदा गहनम अयथार्थ ग्रहण।
जैसा स्वरूप नहीं है वैसा मानना, इसी को तो मिथ्यात्व कहते हैं। और ये मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी के उदय से होता है, इसलिए दर्शन मोह का चिन्ह या मोह का चिन्ह है। पंडित जी, करुणा का अभाव होना मोह का चिन्ह है या करुणा करना मोह का चिन्ह है? जो आचार्य कुंद कुंद के साहित्य को बहुत अच्छी तरह पढ़ने वाले लोग वर्तमान में हैं, वो यहाँ इसका अर्थ गलत करते हैं। वो लिखते हैं करुणा का भाव होना मोह का चिन्ह है। क्या मतलब? किसी पे दया करना ये भी तो मोह हुआ? नहीं, पर ऐसा नहीं, आचार्य ने इसका अर्थ ऐसा नहीं किया। करुणा तो आत्मा का स्वभाव है, इसलिए करुणा भाव, करुणा का भाव होना मनुष्य और तिनंचों पे ये मोह का चिन्ह नहीं। हाँ, करुणा का अगर अभाव है तो मोह का चिन्ह है। तो करुणा भाव क्या लिखा आचार्यों ने? धम्मो दया विशुद्धो। धर्म कैसा होता है? दया से विशुद्ध। दया माने करुणा होना। करुणा माने यह दुखी है, इसका दुख कैसे दूर किया जा सकता है, ये तो आत्मा का स्वभाव है। बड़े बड़े आचार्य हों, कोई भी हो, उनको करुणा दया तो आती है। ये मोह का चिन्ह नहीं, ये आत्मा का स्वभाव है। इससे रहित तो कोई नहीं होता। तो यहाँ सही शब्द है करुणा भावो, अर्थात करुणा का अभाव। किन पर? मनुष्य और तिर्यंचों पर। ये मोह का चिन्ह है। करुणा तो आत्मा का स्वभाव है। पंडित जी, विषयों में आसक्ति को मोह का चिन्ह क्यों कहा? मोह की दो ब्रांचें हैं, राग और द्वेष, या कहें कषाय की दो ब्रांचें हैं, राग और द्वेष। 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्ति होना राग है, और 5 इंद्रियों के विषयों में अनासक्ति होना ये वैराग्य है। वैराग्य मोह का चिन्ह नहीं, राग मोह का चिन्ह है। इसलिए अगर 5 इंद्रियों के विषयों में लगाव है तो वह राग है, और राग मोह का चिन्ह है। इस प्रकार इस गाथा में मोह के जो चिन्ह बताए बहुत स्पष्ट रहे। हम और आप सभी सुनने वाले जरा अपने में झांक के देखें, 7 तत्व 9 पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान है या नहीं? नहीं है, मोह का चिन्ह है, मिथ्यात्व है। अच्छा, मनुष्य और तिनंचों पर दया आती है या नहीं? दया आती नहीं है, मोह की तीव्रता है। ये भी गलत है। और की बात तो और छोड़ो, साधर्मी भाइयों के साथ करुणा भाव हो वो तो ठीक है। आचार्य तो कहते हैं कोई त्रियंच हो, कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, जीव मात्र पर करुणा का भाव रखना है। जो दुखी है इसका दुख मैं कैसे दूर करूं, ऐसा चिंतन तो आत्मा का स्वभाव है। ये नहीं होता है तो मोह का चिन्ह है। अपने में ढूंढिए, किसी को दुखी देखकर मुझे गुस्सा आती है या दया? दया आती है तो ठीक है। और तीसरी बात और देख लीजिए अपने में, अर्थात पंचेंद्रियों के विषयों में राग तो नहीं है। मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। एसी चल रहा है तो ठीक, लाइट चली गई है तो भी ठीक। दुखी होने का किसी अवस्था में काम नहीं। धर्मशाला में जाके ठहरे, गर्मी के दिन है, व्यवस्था नहीं है तो भी प्रसन्न, व्यवस्था मिल जाए तो भी प्रसन्न, कोई दिक्कत नहीं। पंचेंद्रियों के विषयों में बिल्कुल आसक्ति नहीं होना चाहिए। हम और आपको चाहिए इन 3 चीज़ों से बचें। मुझे उम्मीद है आप बड़े ध्यान से सुन रहे हैं तो इन 3 चीज़ों से ज़रूर बचेंगे। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमती प्रमोद जैन धर्मपत्नी श्री राजकुमार जैन, पुत्र अनुज जैन दिल्ली, श्रीमती शिखा जैन धर्मपत्नी श्री ऋषभ जैन, पुत्र सिद्धार्थ जैन अरिहंत जैन ऑस्ट्रेलिया, श्रीमती नुपुर जैन धर्मपत्नी श्री कार्तिक रमन, पुत्री मायरा गुड़गांव। सोहनलाल सरोज देवी सेठी, आशीष निशा सेठी, रियान सेठी, अभय, सारिका, अतिशय लोहाड़िया, पारस, मोनिका काला, नायशा, जोरहाट, असम। श्री प्रकाश चंद, श्रीमती पद्मा सेठी भोपाल मध्य प्रदेश, श्री सुरेश, श्रीमती कमला चांदीवाल जलगांव।
डॉक्टर तेज कुमार सौगानी जी की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी डॉक्टर अचला सौगानी सुपुत्री महिमा सौगानी, श्रीमती मोनिका जैन धर्मपत्नी सुपार्श्व जैन, श्रीमती प्रियंका जैन धर्मपत्नी अमित जैन, पार्णिका पार्श्वी देशना, बड़े भ्राता श्री माणक चंद एवं सौगानी परिवार, 8 अंबिका कॉलोनी, सांगानेर, जयपुर। श्रीमती अनंतमती जैन धर्मपत्नी श्री अशोक कुमार जैन, पुत्र गौरव जैन, वैभव जैन, पुत्र वधू स्वाति जैन, सुपौत्री प्रत्युषी जैन, नेहरू नगर, गाजियाबाद। सुशीला बंडी की पुण्यतिथि की स्मृति में प्रवीण चंद बंडी, सूर्यकांता बंडी, सुरेश बंडी, उषा बंडी, प्रमिला पाडलिया, मंजुला शाह, बसंतमाला दोषी, मंगला गुलाटी। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। दाहीबेन कस्तूरचंद शाह, कडियादरा। श्वेताबेन प्रकाश भाई हर्षी, जैनम, बोरीवली, मुंबई। श्री श्रेयांश कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, कानपुर। विपुल जैन, आराधना जैन, पारुल जैन, गुड़गांव। अतुल जैन, पूर्णिमा जैन, सुचित जैन, आर्यन जैन, नोएडा। श्री दिगंबर जैन, महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। निशांत आर शाह, आरती एन शाह, अनन्या एन शाह, वीर एन शाह, कैटरपिलर साइंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान।